मेरे बच्चे, यह संदेश अगर तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे प्रेमी की तड़प तुम तक पहुंच गई है। इतने समय का लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे इंतजार का अंत हुआ मेरे बच्चे, तुम्हारे खुश होने का समय नजदीक आ गया है। वक्त ने अपनी करवट ले ली है और उपहार स्वरूप तुम्हें तुम्हारा यह भेंट प्रदान कर दिया है। तुम प्रतिपल जिसके बारे में सोचते रहते हो, उसी व्यक्ति का संदेश आज मैं तुम तक लेकर आया हूँ। तुम उससे प्रेम तो करते हो, लेकिन कभी उस व्यक्ति के दिल का हाल पता करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। तुम हर बार इसी दुविधा में हंसे राजते हो कि वह व्यक्ति भी तुमसे प्रेम करता है या नहीं। तुम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करने के सपने देखते हो। अपने प्रेम के सुंदरता का वर्णन तुम मुझसे हर रोज करते हो, पर फिर भी तुम्हारे दिल में हर पल बस एक सवाल ही चलता रहता है कि क्या वह भी तुम्हारे लिए वही महसूस करता है जो तुम उसके लिए करते हो? क्या वह भी तुम्हें याद करता है? तुम्हें हर रोज जो हिचकियाँ आती है वह उसी के याद करने के द्वारा आती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वह तुमसे विवाह के पवित्र बंधन में बंधना चाहता है और वो इस विवाह को संभव बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि तुम्हें एक अच्छा भविष्य दे सके। वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने जीवन की खूबसूरत यादें बनाना चाहता है। जब भी वह तुम्हारे साथ अपना समय व्यतीत करता है तो उसे बहुत ही सुकून प्राप्त होता है। जब भी तुमसे बात करता है वो उसकी सारी परेशानियां गायब हो जाती है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। उसे भी नहीं पता कि भविष्य में तुम दोनों एक साथ रह पाओगे या नहीं, लेकिन इसे सच बनाने के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है और मुझसे हर रोज प्रार्थना भी कर रहा है कि वह अपने प्रेमी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। यदि तुम इस विवाह को सत्य में घटित होते देखना चाहते हो तो 1111 टाइप करो और ब्रह्मांड को अपने विवाह के लिए सहमति प्रदान करो। ऐसा अवश्य हो सकता है कि अपने भविष्य को साकार बनाने की भीड़ में वह तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। तुम्हारी बहुत सी कही हुई बातों का उत्तर भी नहीं है उसके पास। वह हर पल इसी दुविधा में रहता है कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। वह तुम दोनों के भविष्य को संवारने की जितनी कोशिश कर रहा है, उस कोशिश में कहीं वो तुम्हें खो न दे, यही सब बातें उसके मन को और भी विचलित कर देती है और वह तुम्हारे बहुत सारे सवालों का उत्तर देने में असमर्थ रहता है और इन्हीं सब दुनियाओं के वजन से वह तुमसे दूर बना लेता है। वह तुम्हारी खुशी तो चाहता है, लेकिन उसे हमेशा यह भय रहता है कि तुम्हें कोई और मिल जाए जो तुम्हारी खुशी को पूरा करने में एक बार बिना सोचे जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए वह चाहता है कि तुम्हें कोई और मिल जाए जो तुम्हें खुशी प्रदान कर सके। उसे गलत मत समझना, लेकिन वह तुम्हारे लिए हर संभव खुशी चाहता है जो शायद वो तुम्हें न दे पाए, और यही कारण है कि वह तुम्हारे बहुत सी बातों का उत्तर सीधा और स्पष्ट नहीं दे पाता। वह तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता और नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रकार से दुखी रहो। इसलिए वह जब भी मुझसे प्रार्थना करता है, केवल तुम्हारी खुशियों के लिए प्रार्थना करता है। तुम अपने जीवन में खुश रहो। यदि उसकी इच्छा है मेरे बच्चे, तुम अगर उसे समझने की कोशिश करते हो या उसकी पीड़ा को बांटने की कोशिश करते हो तो भविष्य में तुम दोनों को एक दूसरे का साथ प्राप्त होगा। तुम दोनों को मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और तुम दोनों एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और मुझ पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भेज रहा हूँ। तुम दोनों का कल्याण हो। आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें।